हेलो एवरीवन, मैं दिलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट, आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं एबीसी एनालिसिस सीरीज, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि आपके जो अभी एग्जाम आ रहे हैं दिसंबर 2025 के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उनका सीक्वेंस एग्जाम के अंदर क्या रहने वाला है। राइट। तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं इंटर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा एबीसी एनालिसिस सीरीज। मैं एबीसी एनालिसिस सीरीज को स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, फ्रॉम द 1 अक्टूबर आप लोगों की स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार ज्ञान सागर क्लासेस से टोटल AIR 4, टोटल ऑल इंडिया रैंक 4 दी गई हैं, जिसके अंदर AIR नंबर 3, AIR नंबर 37, AIR नंबर 45 एंड AIR नंबर 47 ज्ञान सागर क्लासेस से दी गई है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के अंदर एक खासियत थी कि इन लोगों ने जो टेस्ट सीरीज ज्ञान सागर क्लासेस की थी उसको प्रॉपर वे के अंदर अटेंड किया है और सारे के सारे एग्जाम्स, सारे के सारे पेपर्स सीरियसली दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है टेस्ट सीरीज के लिए तो जल्दी से एनरोल कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉस्टिंग पेपर नंबर 8 की एबीसी एनालिसिस सीरीज। हाँ जी, इस बार की एबीसी एनालिसिस जो हम आपको बता रहे हैं वो टॉपिक वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही साथ आप लोगों को बताया जा रहा है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन कितने मार्क्स पे किस टॉपिक से कवर किया जाएगा उसके साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके पेपर का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो रिलेट करता है एमसीक्यू से, जिसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इन 15 क्वेश्चंस के अंदर समथिंग 2 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। 2 क्वेश्चंस आप लोगों के रिलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। साथ में 4 to 5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग से, जैसे कि कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है। कॉस्ट शीट के एलिमेंट में से क्वेश्चंस पूछ लिए गए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर पूछ लिए गए। तो इन 15 में से 8 से 9 क्वेश्चंस आपको इन 3 टॉपिक से देखने को मिलते हैं। राइट। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूं। ये जो भी क्वेश्चंस का सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं और टॉपिक में बता रहा हूं, ये काफी एनालिसिस करने के बाद जो पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, साथ में जो एमटीपी गिवन है हमारे आईसीएमआई की तरफ से, उसी के ब्याह पे, उनके एनालिसिस के ब्याह पे आपको बताई गई है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए हर बार देखा जाता है जो कि रिलेट करता है कॉस्ट शीट से। इस बार भी आपका यही क्वेश्चन रहने वाला है जो कि रिलेट करेगा कॉस्ट शीट से। इसके अंदर सबसे बड़ा फोकस आप लोगों को रखना है फिक्स ओवरहेड्स पे एंड साथ ही साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको क्लासरूम के अंदर करवाए गए हैं कि इसके अंदर कुछ पार्ट तो फिक्स रहता है और कुछ पार्ट वेरिएबल हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी आता है 7 मार्क्स का, अगेन क्वेश्चन। ट्रेंड कहता है कि भैया मटेरियल या फिर लेबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस बार आपको हो सकता है लेबर का क्वेश्चन देखने को मिले, बट मैं अगेन कहूंगा टॉपिक स्किप नहीं करना है, मटेरियल भी कवर करना है, लेबर भी कवर करना है। दोनों के दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इजी हैं। अगर मटेरियल में से क्वेश्चन आया तो इस बार आपको देखने को मिल सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड डिस्काउंटिंग ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चन। साथ ही अगर मैं लेबर की बात करूं तो यहां पे आप लोगों को रोवन और हालसे से रिलेटेड जो टोटल लेबर कॉस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है उसका क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। राइट। टू का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपको हमेशा देखने को मिलता है ओवरहेड्स का।
काफी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म्ड है, सीक्वेंस यही रहने वाला है। ओवरहेड्स के अंदर आप लोगों को एक तो ध्यान रखना है अप्रोप्रिएशन एंड अपोर्शनमेंट एंड अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स पे। साथ ही साथ आपको फोकस रखना है रिकवरी रेट का जो क्वेश्चन है, जहां पर फिनिश गुड्स से क्लोजिंग स्टॉक से डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए कितने ओवरहेड्स की रिकवरी किस ब्याज पे की गई है उसके कंप्यूटेशन से। ओवरहेड्स के साथ हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से। काफी बार इसके अंदर से मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ 5 to 3 टाइम्स हमको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है रिकंसिलेशन, लेकिन इससे ज्यादा इस बार इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर से जनरल एंट्रीज। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, इन दोनों की जनरल एंट्री को सबसे पहले फोकस में रखना है। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हर बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेनी है क्योंकि अपन को ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो जनरल एंट्री के ऊपर स्पेशल फोकस आप लोगों को रखना है, राइट। बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो अभी आप लोगों का जून 2025 का पेपर गया, उसके अंदर सरप्राइजिंगली देखा गया कि क्वेश्चन पूछा तक नहीं गया सर्विस कॉस्टिंग का। है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जो टॉपिक नहीं पूछा गया वो मेरी कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका सर्विस कॉस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है होटल और बस ट्रांसपोर्ट। होटल के अंदर रूम डेज का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ रूम डेज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहां पर अगेन इन 15 में से एक क्वेश्चन आपको रूम डेज का देखने को मिल सकता है। बस रनिंग किलोमीटर्स बहुत अच्छे से क्लास के अंदर डिस्कशन किया हुआ है। रनिंग किलोमीटर्स एंड पैसेंजर किलोमीटर्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सर्विस कॉस्टिंग का। 4th के बी के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट के पास ही 2 और 3 क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, जिसके अंदर से हो सकता है ये आपको 2 इयर्स की अकाउंटिंग करवाएं, जो इस बार जून 2025 में भी करवाई, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट का वही हो जाए। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कॉस्टिंग P&L के अंदर अमाउंट 1/3 2/3 किस ब्याज पे जाता है, राइट। ये वो प्रोविजंस हैं जहां पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूं कि उनके ऊपर सबसे बड़ा फोकस आपको रखना है। इसके बाद आगे की मैं बातचीत करूं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट के अंदर इधर से जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट पूछा गया है। तो आप लोगों को फोकस रखना है प्रोसेस कॉस्टिंग पे। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन जिसके अंदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दिखे। साथ ही साथ स्पेशल फोकस रखना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट। रेयर है आना, लेकिन फोकस के अंदर रखिएगा। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से एक बार भी नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट पूछ ले, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये हमेशा पूछा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मोस्ट इजिएस्ट पार्ट, जिसके अंदर आपको फोकस रखना है सबसे ज्यादा मटेरियल पे। मटेरियल का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। साथ में अगर लेबर का भी पूछता है तो दोनों का एलिमेंट सेम है। जब क्वेश्चन के अंदर आइडल आवर्स देखने को मिलते हैं तब जाके थोड़ा सा कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन के अंदर चेंजेस आते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा क्वेश्चन मिलेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, और इस बार मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है की फैक्टर। 110% हो सकता है आप लोगों से की फैक्टर का क्वेश्चन पूछे ही पूछे, अदरवाइज इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्डर
काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं की फैक्टर, एक्सपोर्ट और ऑर्डर के। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है की फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पे रैंकिंग के बिहाफ पे हम लोग ऑप्टिमम मिक्स का कैलकुलेशन करते हैं, और साथ में अगर ये नहीं पूछा गया तो साथ में पूछा जा सकता है आप लोगों से एक्सपोर्ट, ओवरसीज एक्सपोर्ट करने का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए है वो डील करने वाला है आपका बजट से। अब स्टूडेंट का कहना होगा सर बजट तो है लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ग्रुप 1 के अंदर बजट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्शन बजट। पिछली बार भी प्रोडक्शन बजट पूछा गया था। प्रोडक्शन बजट एक वो पार्ट है जो कि बहुत इजी रहता है और हर बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन बजट, इसके पैटर्न को जरूर पढ़िए कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, इस बार कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, 70% ऑफ करंट क्वार्टर सेल, 30% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल। तो इस पैटर्न के ऊपर आपको फोकस रखना है। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैश बजट 7 मार्क्स के लिए। एंड लास्ट आपका बच जाता है फ्लेक्सिबल बजट। इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, राइट। ये तो पूरा का पूरा पार्ट हो गया प्रैक्टिकल। अब जो आपके नेक्स्ट पार्ट है 21 मार्क्स का जो पार्ट है, जैसे कि 7th का बी, यहां से आपसे पूछी जाती है थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 8 3 पार्ट में आता है, ए बी सी। 5 मार्क्स की थ्योरी, 5 मार्क्स की थ्योरी एंड एक 4 मार्क्स की थ्योरी आपसे पूछी जाती है। तो इन थियोरटिकल पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उन थियोरटिकल पार्ट के अंदर सबसे पहले आप लोगों को रेडी रखने हैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, 7, 8 एंड 10। यहाँ पे जो थ्योरी मिलने वाली है ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करेगी, और जो ए है 8th का ए, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलेगी। और इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं 3, 7, 8 एंड 10। इनके ऊपर फोकस रखना है। एक साथ में 4th को भी देख लीजिएगा, काफी बार 4th से भी रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड थ्योरी पूछी जा सकती है। 7th का बी एंड 8th का ए। बाकी बचते हैं अपने 2 क्वेश्चन और, 8th का बी एंड 8th का सी। यहां पर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, राइट। एंड एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है मटेरियल की थ्योरी। अगर ऊपर प्रैक्टिकल देखने को मिल गया लेबर का, तो यहां पे अश्योर्ड है मटेरियल की थ्योरी पूछी जाएगी, जैसे कि एबीसी एनालिसिस क्या होता है, वेट एनालिसिस क्या होता है, जस्ट इन टाइम, बिल ऑफ मटेरियल। पिछले अटेम्प्ट्स में कंटिन्यूसली थ्योरी पूछी जा रही है मटेरियल की, तो यहां के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मटेरियल की थ्योरी। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का एबीसी एनालिसिस। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर अपडेट मिलती रहे अपकमिंग आईसीएमआई के एग्जाम्स की। साथ ही साथ रिवीजन क्लासेस का भी अपडेट आपको वहीं मिलेगा। धन्यवाद।